हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल YT मैथ्स पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हम किसी भी पॉइंट का स्थिति सिचुएशन पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज है। ठीक है, एक्सिस क्या चीज है, एक्सिस कहाँ से आई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होती हैं। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है, अब्सिसा क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो ये सब चीजें हम इस टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक। सब पहले हम ये जानते हैं कि जो ये एक इस तरह ये जो लाइन होती है, नंबर लाइन 0 1, ये नंबर लाइन इस टाइप से है, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बोलेंगे। अब हम क्या करते हैं, वर्टिकल नंबर लाइन ले लेते हैं। देखो, एक नंबर लाइन इस तरह से होती है हमारे पास। ओके, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल नंबर लाइन। वर्टिकल नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड वर्टिकल नंबर लाइन को हम इस तरह से दिखाएं कि 0 से 0 जुड़ जाए। कैसे? देखो, ये वाली हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। ओके, इसका 0 यहाँ है। हम इस वर्टिकल नंबर लाइन को यहाँ से उठाकर इसके ऊपर पुट कर देंगे तो हमें ये इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। तो इस सिचुएशन को में जो इस सिचुएशन में जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है वो एक्स एक्सिस हमारे पास बन जाता है, और जो ये वर्टिकल नंबर लाइन है उस वर्टिकल नंबर लाइन को हम वाई एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, अब हम इस सिस्टम की सहायता से इसका हेल्प लेके हम किसी भी पॉइंट का जो सिचुएशन है वो हम पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है, इस जगह पे स्थित है, तो इस पॉइंट का मान लीजिए दिस इज अ पॉइंट P, दिस इज अ पॉइंट P। जो P पॉइंट है, दिस इज एक्स अक्ष से कितना डिस्टेंस पर है। देखो, एक्स अक्ष से अगर हम देखें इसको, तो एक्स अक्ष से हम देख रहे हैं कि ये 1 2 3 डिस्टेंस पे है, और वाई अक्ष से ये वाला जो पॉइंट है 1 2 3 4 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम उस डिस्टेंस को किस तरह से हम लिखते हैं, एक्स अक्ष का जो डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट की वाई अक्ष से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब 4 को हम पहले लिख देंगे और 3 को हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो लिखने का जो ये तरीका है इसे हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, जो ये पॉइंट है इसे हमने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया। किसी भी पॉइंट की हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिचुएशन लिखी है। ठीक है, इस पॉइंट P की सिचुएशन इस सिस्टम में क्या है, 4,3, जहां पर 4 एक्स एक्सिस का पॉइंट है और जो 3 है वो वाई एक्सिस का पॉइंट है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हम मिलकर ज्वाइन करके बोलेंगे, इनको एक साथ बोलेंगे 4,3। ठीक है, अच्छा, तो ये थी हमारी किसी भी पॉइंट की स्थिति की बात। अब हम क्या देख रहे हैं, जो ये एक्स अक्ष से डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट की,
किसी भी पॉइंट की एक अक्ष से जो डिस्टेंस है उसे हम ऑर्डिनेट नाम देंगे, उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जो वाई अक्ष से डिस्टेंस है, ठीक है, एक अक्ष से जो डिस्टेंस है उसे हमने ऑर्डिनेट नाम दिया, और जो वाई अक्ष से डिस्टेंस है उसे हम अपसिका का नाम देंगे, ठीक है। तो अपसिका ऑर्डिनेट। अच्छा, अपसिका कितनी है? अपसिका है 4 एंड ऑर्डिनेट हमारे पास है 3, ठीक है। तो अपसिका ये चीज हमारे पास 8th क्लास में भी आ चुकी है, ठीक है, 9th में भी आ चुकी है, आप 10th में एक बार फिर से इसको देख लीजिए, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, हमने 9th क्लास में ये भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है कि जो ये दोनों पॉइंट है, इस ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो हाफ पार्ट है इसका, हाफ है 1/4 पार्ट, 4 पार्ट हो गए इसके, 1 2 3 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दोनों ही पॉइंट है, आई मीन जो दोनों ही कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव पॉजिटिव के होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि x नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव रहेगा, तो हमारे पास ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव रहेंगे। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों ही कोऑर्डिनेट हमारे पास कैसे रहेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इस कोऑर्डिनेट में वो एक्स को डिनोट करता है, सेकंड वाला वाई को डिनोट करता है। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं इस चीज को हम एक बार फिर से देख लेते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अच्छा, बेटा दोनों जहां ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों जहां ज्वाइन कर रहे हैं, 0 0 पे ज्वाइन कर रहे हैं, एक चीज और है, यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए। हमने क्या किया, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसके 0 को 0 से मिलाया, तो 0 और 0 के बीच में 90 डिग्री से बनना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री। अब हम क्या देख रहे हैं, जो ये वाला पॉइंट है इसे हम कहेंगे ओरिजिन, इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु हिंदी में बोले तो। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0, तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 0,0 हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा कि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हमको लर्न रखना है, ये भी लर्न रखना है कि दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का यूज हम किसी भी पॉइंट की सिचुएशन का पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे जो मैथमेटिक्स है उसमें काफी ज्यादा काम आता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लासेज आएंगी आपकी 11th 12th वगैरह जो भी क्लासेज हैं उसमें ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है बहुत ज्यादा काम आएगा। हमारे जो 10th में जो ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम आरबीएससी में है, इसमें सिस्टम से कभी कभार ये 8 नंबर का भी आ जाता है। मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, उसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अपन बात करते हैं अब डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या चीज है, देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट स्थित हैं तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती है। वैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने
एट्थ और नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा है कि रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आता कहाँ से है? ठीक है, तो हम देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस हमको निकालना है, उसके लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। दिस इज y एक्सेस, दिस इज x एक्सेस। ओके, हमारे पास मान लीजिए दो पॉइंट है x एंड y। सॉरी, एक्स वाई मत मानो, पी क्यू मानो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पी क्यू मान लीजिए कोई दो पॉइंट है, पी के जो कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1 y1 है, पी के जो कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1 y1 है, और क्यू के कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x2 y2 है। ठीक है, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 एंड x2 y2 ले लिए। अब हमको क्या पता लगाना है कि जो ये डिस्टेंस है, ये पी से लेके क्यू तक की, ये कितनी है। ठीक है, पी से लेके क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पी से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करेंगे, एक सक्सेस पर, और क्यू से भी एक परपेंडिकुलर एक सक्सेस पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, जो ये x1 पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट होता है, और जो x2 पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या जानते हैं कि जो y1 y2 पॉइंट है, ये y1 पॉइंट हो गया, एंड दिस इज y2 पॉइंट। ठीक है, अच्छा, हम क्या पता लगाना चाह रहे हैं, p और q का डिस्टेंस, मतलब pq। हम pq पता लगाना चाह रहे हैं कि pq कितना होगा। pq पता लगाने के लिए हम क्या देख रहे हैं, मान लीजिए हमने यहां से यहां पर परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो और मान लीजिए ये हमारे पास कोई m पॉइंट है, तो पी एम क्यू हमारे पास एक ट्रेंगल है। पी एम क्यू क्या है, हमारे पास एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल पी एम क्यू। अगर हम इस ट्रेंगल में, जो ये वाला ट्रेंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, तो हमारे पास ये हमारे पास हाइपोटेनियस मिलता है। ठीक है, और ये बेस एंड एल्टीट्यूड। ठीक है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब हमको पीएम पी क्यू का लेंथ निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज ले रहे हैं, लेकिन हमको उसके लिए पीएम और एम क्यू चाहिए। ठीक है, ताकि अगर हम पीएम और एम क्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास पी क्यू आ जाएगा। और हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला से पी क्यू निकालना चाह रहे हैं, सॉरी, हम पी क्यू निकाल रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमारे पास क्या होगा, डेवलप होगा अभी। ठीक है, तो पी क्यू कैसे निकालेंगे, देखिए, पीएम देखो पहले तो, पीएम, अच्छा, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। अगर मान लीजिए हम ये पूरी जो y1 है वो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है पूरी, और y2 यहां से लेके यहां तक की, अगर हम pm निकालना चाह रहे हैं तो हमको y1 में से y2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, pm क्या हो गई, y1 माइनस y2। सिमिलरली x2 बड़ी वाली है। ठीक है, ये x2 हो गई, दिस इज x1। अगर हम ये निकालना चाहे तो हमारे पास क्या आएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हम इसको इसमें पुट कर देंगे। अच्छा, pm क्या है हमारे पास, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला को जनरली याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो x1 है उसको इधर ले लेंगे, x2 को उधर ले लेते हैं। क्यों, अगर हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो इसके वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ से हम रूट स्क्वायर हटा देते हैं तो हमारे पास इस वाले पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। चलिए, तो हमारे पास पी क्यू डिस्टेंस मिल गई। पी क्यू डिस्टेंस कितनी मिली हमें, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पी क्यू। x1 सॉरी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमको उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम इस फॉर्मूला का उसमें अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, x1 y1 x2 y2 हम कुछ भी कोऑर्डिनेट्स को कैसे भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जैसे मान लीजिए 3,2 दे रखा है और एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 5,6। तो हम क्या करेंगे, हमसे कह दिया मान लो ये कोऑर्डिनेट p है, ये सॉरी ये पॉइंट p है और ये पॉइंट q है। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। हम क्या करते हैं, देखो इसको मान लो x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, फॉर्मूले में पुट कर देंगे सीधा। फॉर्मूले में पुट करने पर हमारे पास क्या मिलेगा, इसके बीच का डिस्टेंस मिलेगा। कैसे मिलेगा, मान लो हम पी क्यू की डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो रूट, अच्छा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्या मिल गया, -4 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर 16 प्लस 4 रूट 20 आ गया डिस्टेंस रूट 20। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये है कि हम इस फॉर्मूले को जरूरी नहीं है कि हम इसी तरह से लर्न करें, हम इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, कई तरीके हैं इसको लर्न करने के। भाई इनकी स्थिति चेंज करने से हमारे पास इसके वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये दोनों कोऑर्डिनेट है ये साथ में आने चाहिए, ये दोनों कोऑर्डिनेट साथ में आने चाहिए, बीच में माइनस का साइन आना चाहिए। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 है, जैसे मान लीजिए यहाँ -2 है, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि किस तरह से साइन कन्वर्ट होंगे। अभी तो हमको सिर्फ ये फॉर्मूला ड्राइव करना था और इसको याद रखना है, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मान लीजिए डिस्टेंस अगर ओरिजिन से पूछी गई है तो क्या होगा किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसमें ओरिजिन रख देंगे distance of point from origin। ठीक है, ओरिजिन हमारे पास ये रहा, कोई पॉइंट हमको दे रखा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं एक्स वाई, तो उसका हम ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, एक्स और वाई क्या है यहाँ पर एक्स और वाई जो वो पॉइंट था ओरिजिन से उसका उसके कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अच्छा और आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला में दो दो पॉइंट्स आ रहे हैं और यहाँ एक एक क्या है। भाई यहाँ भी दो दो ही पॉइंट्स है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो 0 0 है, क्योंकि इसका ओरिजिन क्या होता है, इसका जो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 होता है। अगर हमने 0,0 रखा तो 0 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ 0 0 रख दिया। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, एक एक पॉइंट बचा, तो हमारे पास क्या आ गया ओरिजिन का ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से
कोई पॉइंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, तो आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज लेना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दो पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, दो पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स देगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला यूज लेना है। थ्योरी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो केवल फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमसे क्या कह रहा है, आरबीसी का है वही, आरबीसी एक्सरसाइज 9.1। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट, मतलब इन जो कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है इनको इसमें प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे प्लॉट करते हैं, हम क्या करते हैं, वन सबसे पहले इस पॉइंट को लेते हैं, 1,2 को प्लॉट करना है। वन क्या है, एक सक्सेस वाला है वन, तो 1,2 1,2 हो गया प्लॉट। 1,2 कौन सा पॉइंट है, ये वाला इस जगह। ठीक है, -1,3, -1 यहाँ है, -1,3, 3 यहाँ है, -1,3। ठीक है, -2, -4, -2, -4। 3, -2, 3, -2, 2, 0, 2, 0, 2, 0 ये रहा, 0,3 यहाँ पर कहीं। ठीक है, तो हमारे पास ये सभी पॉइंट्स क्या हो गए, ये सभी पॉइंट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे कहता है, क्वेश्चन आपको डायग्राम बना के देता है और आपसे पूछता है कि उस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें एक पॉइंट बना देता हूँ अलग से, मैंने आपसे कहा कि ये जो पॉइंट पी है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, हम ये पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरफ बढ़ाएंगे, ये यहाँ 4 पर मिल गया, और इसको नीचे बढ़ाएंगे, ये यहाँ 5 पर मिल गया, तो हमारे पास पी का कोऑर्डिनेट आ गया 5,4। ध्यान रखना हमेशा पहले ही एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखना है। तो हमारे पास 5x वाला 4y वाला, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल के हो गया 5,4। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से हो गया। तो ऐसे दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो कहेगा पॉइंट्स दे देगा और उसको हमको इसमें प्लॉट करना है, या फिर हमसे पहले ही ये बना के दे देगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसमें से पूछेगा कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.1 का। ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि ये जो दो पॉइंट हमको गिवन है, ये दो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे डिस्टेंस फाइंड आउट, हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लेते हैं, माना x1 इक्वल टू -6 एंड y1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू -1 एंड y2 इक्वल टू -5। ओके, अच्छा हम क्या देखेंगे, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, रूट ऑफ, हमारे पास फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर पहले लिख लो, या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पहले लिख लो, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 क्या आ गया हमारे पास, -6 -1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 क्या है हमारे पास, y1 7 माइनस y2 -5 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, अच्छा, -6 माइनस -1, -6 + 1, -6 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस 7 + 5 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, अच्छा, -5 का होल स्क्वायर,
-5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 12 का होल स्क्वायर 144 एंड 5 का होल स्क्वायर 25। 25 प्लस 144 का रूट मतलब रूट ऑफ 169, मतलब हमारे पास कितना आ गया 30। तो हमारे पास कितना आ गया, रूट ऑफ 169 13 आ गया। ठीक है, रूट ऑफ 169 इक्वल टू 13। तो हमारे पास इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो हमारे पास 13 आ गया। ठीक है, एग्जाम में इसी तरह करना है। आपके पास ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो कैसे करना है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करना है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको जिस जिस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 9.1 के जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को ले लिया जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो सभी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को ऑनलाइन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए।